आपका नाम सतीश कुमार है? जी सर। सतीश, फादर नेम क्या है आपका? सतपाल श्रीशर सर। सतीश, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। Sir, my name is Satish. I am from Sonipat, Haryana. My father name is Satyapal. He is a farmer. My mother name is Sumitra. She is आपका नाम सतीश है? ओके। और आपके पिताजी का नाम सत्यपाल है। सत्यपाल का मतलब क्या हुआ? सर, सत्य का पालन करने वाला, जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, उसे सत्यपाल। तो आपके पिताजी हमेशा सत्य के मार्ग पे चलते हैं? जी सर। आपने अपने पिताजी से कुछ सीखा है? सीखा है सर। क्या सीखा? सर, मैंने कभी अपने पिताजी को गलत साइड पे रहते हुए नहीं देखा, चाहे उनके बच्चे हैं हम सर। हमने तो कुछ गलती की है ना सर, तो वो हमारा भी साथ कभी नहीं देते अगर हमने कुछ गलत काम किया। ओके। तो हमेशा हमने देखा है कि वो हमेशा मतलब जो ठीक होता है हमेशा उस साइड पे। आपके स्कूल में आपके कोलिग्स के बच्चे अगर कोई गलत करेंगे जी सर, तो आप उनको कैसे ट्रीट करेंगे? क्लास के बच्चे सर? हाँ, आपके कोलिग्स के बच्चे हैं, आपके जो टीचर हैं, आपके स्टाफ के बच्चे हैं, वे क्लास में गलती करते हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करेंगे? सामान्य बच्चों की तरह करेंगे या स्पेशल ट्रीटमेंट आप देंगे? नहीं सर, बाकी बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे। आप सच्चाई पे रहेंगे? बिल्कुल सर। लेकिन आपको लगता है फैक्ट हो सकता है कि अगर अपना स्टाफ का बच्चा गलत करता है तो सॉफ्ट कॉर्नर बिल्डअप हो जाता है एक इंसान का? सर, हो जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। चाहे मेरा खुद का बच्चा भी मेरी क्लास में पढ़ रहा है तो मैं उसके साथ भी बाकी बच्चों जैसा बिहेव करूंगा। स्कूल में तो मैं उसका टीचर ही हूँ, अगर उसका मैं पेरेंट्स हूँ तो मैं घर पे हूँ सर, स्कूल में नहीं। ओके। और आपने 12th क्लास में आपका बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट था? जी सर। ये बिजनेस क्या है? बिजनेस स्टडीज के बारे में क्या जानते हैं? सर, लाइफ में जो है एक बच्चे से लेकर और जो है पूरी एज तक हम बिजनेस के आसपास ही घिरे रहते हैं। कुछ भी किसी चीज़ से, जैसे दुकान पे जाता है कोई बच्चा सर, वो भी जैसे चॉकलेट वगैरह लेके आता है, चीनी लेके आता है, तो वो भी एक बिजनेस है। मतलब बच्चा जो चॉकलेट लेके आता है वो बिजनेस है? वो बिजनेस करता है? नहीं सर, वो यूज में तो आता है ना उसमें। ओके। बिजनेस वो होता है सर जो मतलब वस्तुएं प्रोवाइड कराए और उसके बदले में जो है पैसे। नहीं, बिजनेसमैन कौन हुआ? बिजनेस कौन करेगा? बच्चा बिजनेस करेगा या कोई दूसरा बिजनेस करेगा? सर, वैसे किताबों में तो ऐसा होता है कि बिजनेसमैन सिर्फ बड़े ही होते हैं, लेकिन बच्चा भी बिजनेसमैन हो सकता है सर। कैसे? बच्चा कैसे बिजनेसमैन हो सकता है? सर, जैसे हम किसी बच्चे को कहते हैं अगर तू ये काम करेगा, दुकान पे जाएगा तो मैं तेरे को 10 रुपये दूंगा, तो बच्चा जब उसको लालच देंगे, पैसे मिलेंगे उसको, तभी वो काम करेगा। तो आपको क्या लगता है, आप टीचर बनके बच्चों को लालची बनाएंगे? नहीं सर। हाँ। उसको जो है सर मोटिवेट करेंगे, बच्चों को मोटिवेशन करेंगे। ओके। और आपने बीकॉम किया हुआ? जी सर। बीकॉम में भी कॉमर्स है, तो आप कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स आपने जो स्टडी किया ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टडी किया था, तो आप शेयर क्या होता है बता सकते हैं? क्या सर? शेयर क्या होता है? शेयर सर, कोई भी जो कंपनी होती है वो बहुत बड़ी कंपनी को लगाने में बहुत बड़ी लागत उसमें लगती है, तो वो अपने जो लागत को पैसा इकट्ठा करने के लिए वो अपनी कंपनी को ना उसकी लागत को हिस्सों में बांट देती है। ओके। तो हिस्सों में बांट के वो अलग अलग अपने शेयर जो अपनी प्रॉपर्टी जो है हिस्सों में बांट के अलग अलग लोगों को वो बेच देती है उसको। उसके मालिक जो होते हैं बहुत सारे लोग हो जाते हैं एक ही जगह, तो पैसा इकट्ठा हो जाता है। एक्सीलेंट। आपने डीएड कहाँ से किया? डीएड मैंने HDSC से किया है सर। ये बीकॉम आपने 2012 में किया था? जी सर। और डीएड 2014 में? ये 2 इयर्स क्या कर रहे थे आप सर? 2 इयर्स का गैप क्यों आया? गैप नहीं है सर। अच्छा, एक बार आप पास किए हैं, यूरो पासिंग है, मतलब 2013 में आपने डीएड में एडमिशन ले लिया था। डीएड में क्या क्या पढ़ा था आपने? डीएड में सर चाइल्ड साइकोलॉजी और लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए, आपने साइकोलॉजी पढ़ा है। बच्चों के बिहेवियर में जो चेंज होगा, बच्चों के जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा, जी सर, उसकी आकलन आप कैसे करेंगे? सर एक बच्चा नॉर्मल है, सही है, जी सर, वो एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो गया, जी सर, वो एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो गया किसी भी कारण से, उसको गलत एनवायरनमेंट मिल गया, इसका स्टडी आप कैसे करेंगे? सर बच्चे के चेंज में बच्चे के बदमाशी करने का वेट करेंगे या पहले समझ जाएंगे कि ये बच्चा? सर पता तो तभी चलेगा ना जब वो कुछ ऐसा काम करेगा, उसकी हरकतों से पता चल जाएगा सर, उसके मोरल वैल्यू से उसको पता चल जाएगा सर कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। अगर जरा भी चेंज आए तो हम उसके बारे में मतलब उस बच्चे से बात करेंगे। उस बच्चे से बात करेंगे, क्या करेंगे बात? अगर बच्चा सपोज करिए कोई शरारत करता है, सर सबसे पहले तो उसके सामने खुद को एक रोल मॉडल की तरह पेश करेंगे सर। मतलब अगर बच्चा एक बच्चे का
मोरल वैल्यू सिखाने के लिए एक बच्चे को एक टीचर ही सबसे बड़ा इफेक्ट डाल सकता है सर। ओके, और आपने इतनी हाई क्वालिफिकेशन एमकॉम किया हुआ है, एमकॉम भी आपने किया हुआ कॉमर्स में, फिर आप पीआरटी क्यों बनना चाहते हैं? सर पहले मैंने सोचा कि अगर मेरे को नेशनल बिल्डिंग या बच्चों को नेशनल बिल्डिंग का काम करना है तो मेरे को खुद में मेरे को ऐसी मेरी क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं मतलब बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो इसलिए मैंने खुद की अपनी हायर क्वालिफिकेशन को पहले किया और उसके बाद फिर मैंने जो है मेरा क्वेश्चन ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन तो आपने किया, पीआरटी के बच्चों को ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं आप? टीजीटी पीजीटी क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? क्योंकि सर बेस जो होता है वो पीआरटी से होता है सर बच्चों। ओके, अगर वहीं पे उसका मेंटल लेवल उसका जो है दिमाग पे असर ठीक तरह से कर दिया तो फिर वो मतलब आप पहले ग्राउंड रूट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जी सर। आप भारत के जो छोटे बच्चे हैं उनके ग्राउंड रूट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जी सर। ओके, आपने लिखा है आई एम एम्बिशियस पर्सन। जी सर। लाइफ में क्या एम्बिशन है आपका? सर कहीं नहीं रुकना, बढ़ते ही बढ़ते चले जाना, बढ़ते चले जाना। लास्ट स्टेज आप बताइए जहाँ पे आप रुकेंगे। सर वो तो मौत ही होगी सर। मैं कहीं नहीं रुकूंगा, कहीं नहीं रुकेंगे। और आपने लिखा है कि आपको स्पोर्ट्स आई कैन यूटिलाइज इट इन स्पोर्ट्स करिकुलम ऑफ स्टूडेंट्स। ये स्पोर्ट्स करिकुलम क्या है? स्पोर्ट्स करिकुलम सर बच्चे को मतलब उसका शारीरिक विकास से रिलेटेड है वैसे तो, और उसमें उसका मानसिक विकास भी और जो है उसका कॉग्निटिव भी डेवलपमेंट किया जाएगा सर इसमें। तो मैं मतलब बच्चे की पढ़ाई उसके खेल के माध्यम से भी करा सकता हूँ सर, उसमें हेल्पफुल होगा। ओके, आप लास्ट 2 ईयर से हरियाणा में सक्षम योजना जी सर इसमें पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई वर्किंग सिंस लास्ट 2 ईयर्स इन हरियाणा सक्षम योजना। जी सर। ये क्या है सक्षम योजना? क्या है थोड़ा बताना चाहूँगा सर मैं। सर हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट कर रखी है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन बच्चों के लिए जो है सर वो काम देते हैं सर उसमें। ओके, जो उसमें अप्लाई करते हैं रोजगार कार्यालय में। तो सर उसमें क्या होता है वो मतलब 100 घंटे का काम देते हैं और जो उसके लिए कुछ पे करते हैं सर। जैसे अगर काम करे तो 6,000 रुपये पर मंथ मिलता है सर उसमें। उसमें क्या होता है सर डिपार्टमेंट आपको अलाउ किए जाते हैं और मेरी खुशकिस्मती थी सर कि मेरे को जो डिपार्टमेंट मिला वो एडीसी ऑफिस के अंतर्गत NRLM जो स्कीम है सर एक उसके अंतर्गत मिला। तो मेरे को जो है सोशल वर्क काम करने का मौका मिला सर उसके अंदर बहुत ज़्यादा। ओके स्पेस, आपने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया क्वेश्चन को। आप एक बार मार्कर है आपके पास? जी सर। आप बच्चों को पोएम पढ़ाएं। जी सर। स्टूडेंट करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओके। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट? बता सकता है कोई? हाँ बताओ। आकाश। रात काली होती है। रात काली। नहीं, आंसर नहीं दीजिए। ओके। अच्छा, आप घर से बाहर दिन में निकलते हो और रात में निकलते हो? किस टाइम आपको सेफ महसूस होता है घर से बाहर निकलना? दिन में। रात में क्यों नहीं? अंधेरा होता है। तो अंधेरे से डर लगता है? क्यों? ऐसे बहुत सारे दुनिया लोग हैं जो रात में भी निकलते काम करते हैं, आप क्यों नहीं निकलते? छोटे ही। तो चलो ठीक है बच्चों, अब आगे से ना अब आज हम ऐसा एक पोयम सुनाएंगे आपको जिससे आपको रात में डर नहीं लगेगा, ठीक है? तो मेरे साथ सभी बच्चे गाएंगे। Don't be afraid in the dark. Don't be afraid in the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. All those stars will be shining forever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Be friends with the night. There is nothing to fear. excellent.